हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की न्यू सीरीज जिसमें हम लोग मैथ्स की थ्योरी कवर करेंगे बहुत ही कम समय में एंड 2024 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये सीरीज आप लोगों के लिए जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, तो आप लोग इसको जरूर फॉलो करें। आज हम लोगों का पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का होगा। ये सीरीज जेई मेंस जैन अटेम्प्ट 2025 के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एंड ये सारे वन शॉट्स होंगे, एक ही वीडियो में एक चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जो कि PYQC होंगे 2024 के। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जैसे पॉलिनोमियल एक होता है तो जो सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर मैक्सिमम पावर जो हाईएस्ट है वो 2 हो। हाईएस्ट पावर देखिए इसमें 2 है तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड इक्वेशन क्या होता है कि अगर इसी fx को आप जीरो के इक्वल पुट कर दें, यानी कि ये अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एंड आगे देखते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू जो होगी वो ये होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो b स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला टर्म है इसको हम लोग d कहते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट d से इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए आपको ये कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन है ये भी याद करना होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस b बाई a होता है, ये वाला कोफिशिएंट अपॉन ये और एक माइनस का साइन। अल्फा बीटा होता है c अपॉन a एंड अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट डी अपॉन ए। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ये वाला आप लोगों को थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना है, ये बहुत ही यूजफुल है। अब देखिए अगर आप लोगों को कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं और आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक, तो आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर आप लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये यहाँ पे माइनस ही रहेगा, प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी विद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं न्यूटन्स मेथड। न्यूटन मेथड क्या है कि अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसमें बताया गया है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और एस एन डिफाइन किया गया है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है तब भी सही रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे a, यानी कि इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एसएन से, b यहाँ पे आ जाएगा, x को रिप्लेस करेंगे एसएन माइनस 1 यानी कि इससे तो एक छोटा, एंड c को यहाँ पे लिख देंगे और c के कोफिशिएंट में लिखेंगे एसएन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन है हम लोग को मिल जाएगी। ये आगे हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे भी। एंड नेचर ऑफ रूट्स के पे अगर बात करें तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो d है अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि रूट्स जो है रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। यानी कि अगर ये x एक्सिस है तो रूट्स कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये अल्फा है ये बीटा है, मतलब कि दोनों अलग अलग रूट्स हैं, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा और दोनों ही रियल रूट्स हैं। अगर d इक्वल टू 0 है तो इसका कुछ इस तरीके से आएगा कि एक ही रूट्स है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर d लेस देन 0 है तो ये बन जाएगा रूट्स इमेजिनरी, यानी कि इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, या तो नीचे भी आ सकता है सिमिलरली। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे बात करें, अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है तो रूट्स की इक्वेशन आप लोगों को पूछी जाएगा कि 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा जिसके रूट्स हो उसकी इक्वेशन बताइए। तो आप इसको x के इक्वल रख देंगे और फिर वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोग उसको पुट कर देंगे। तो x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे, मतलब जो अल्फा है उससे रिप्लेस कर देंगे। तो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी नई इक्वेशन आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्स में बात करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ये, और इसके अगर आप लोग कोऑर्डिनेट्स देखना चाहें तो ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी बाई 2a कॉमा डी बाई 4a, यहाँ पे लिखा भी है। सिमिलरली अगर ऊपर वाला भी है, जैसे ये कुछ बन रहा है तो इसके भी कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। और ये वाला कर्व जो होता है वो a ग्रेटर देन 0 है। a क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a ग्रेटर देन 0, ये a लेस देन 0 के लिए सिमिलरली लिखा भी है यहाँ पे। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि अगर दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो रियल रूट्स बनेंगे,
अब देखते हैं कॉमन रूट्स पे। देखिए अगर दोनों रूट कॉमन है तो जो कोफिशिएंट्स हैं सभी उनका रेशियो जो है वो सेम आ जाएगा। एंड अगर वन रूट कॉमन है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि दोनों को सॉल्व कर लेंगे, देन एक जो कॉमन रूट है उसको फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। और या दूसरा तरीका ये भी है कि आप लोग इस वाली फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू b1c2 b2c1 इंटू a1b2 माइनस a2b1। ये भी करके आप लोग कॉमन रूट निकाल सकते हैं, यहां से आप लोग निकाल लेंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए जैसे आप लोगों को कहा जाएगा कि अल्फा ये है, बीटा ये है, ये बीटा ये अल्फा, तो के कुछ कहां पे लाई करेगा ये आप लोगों को बताना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, a इंटू एफ के इज लेस देन 0। अगर के आप लोगों का अल्फा बीटा के बीच में आना है, a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर k इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है तो a एफ के ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 आप लोग लगाएंगे तब जब k को आप लोग किसी पर्टिकुलर साइड पे लेके जाना है। जैसे मान लीजिए यहां से ये अल्फा है, ये बीटा, के यहां पे लाई कर रहा है तो आप लोग लगाएंगे b, देखिए इसका कोऑर्डिनेट b/2a ग्रेटर देन के, यानी कि ये इससे आगे है, इसके लिए ये वाले को आप अप्लाई कर देंगे। अगर आप लोगों को ये करना है कि के यहां पे लाई करे, ये अल्फा ये बीटा, तो आप लोग लगा देंगे b/2a लेस देन के। अब चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ p q r be the consecutive terms of an constant gp and 1 by alpha plus 1 by beta 3/4, देन हम लोगों को ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए ये कोफिशिएंट्स का सवाल है, देखिए यहाँ पे p q r की बात हुई है, तो कोफिशिएंट्स के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई पी। अल्फा बीटा होगा माइनस आर बाई पी, अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट डी बाई बॉन्ड ए। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ए, ये अल्फा माइनस बीटा है। और देखते हैं क्या गिवन है हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों को कहा गया कि पी क्यू आर एक जीपी बना रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। जीपी की प्रॉपर्टी होती है कि आर बाई क्यू अपॉन पी क्यू बाई पी, ये होता है, तो इससे हम लोग ये डेराइव कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या गिवन है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा 3/4 दिया था, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा 3/4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए थी माइनस क्यू बाई पी, अल्फा बीटा है माइनस आर बाई पी, तो इसका रेशियो आ जाएगा क्यू बाई आर 3/4। इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो 9/16 आ जाएगा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा हम लोगों ने क्या निकाला था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ए। देखिए बी की वैल्यू रख देंगे हम लोग, बी क्या है, बी ए सी, बी है क्यू, ए है पी और सी है माइनस आर, तो बी की वैल्यू रख देंगे क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये है 4pr अपॉन ए की वैल्यू थी p। तो अब हम लोग यहाँ पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहां से डालेंगे pr, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5pr अपॉन p। ये है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5pr अपॉन p स्क्वायर, यानी कि 5r अपॉन p। ठीक है, यहां से देखिए क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग यही वाली डाल देंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर था अपॉन आर स्क्वायर इज 9/16, देन यहां से p बाई आर बन जाएगा 9/16। अब ये वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे, 5 इंटू 16 अपॉन 9, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 80 अपॉन 9, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड एस एन इज गिवन, देन हम लोग को ये फाइंड करना है।
देखिए ये न्यूटन आइडेंटिटी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स दिए हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोगों को अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी अल्फा प्लस 1, बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी बीटा प्लस 1। देन हम लोग क्या करेंगे कि एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2 करेंगे। तो ये आ जाएगा 2023 n की पावर माइनस 1 प्लस 2024 बीटा की पावर n माइनस 1 प्लस 2023 अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस 2024 बीटा की पावर n माइनस 2, ये भी 2 होगा। तो यहां से हम लोग कॉमन लेंगे अगर, तो 2023 अल्फा की पावर n माइनस 2, तो यहां से अल्फा जाएगा अल्फा प्लस 1 प्लस 2024 से कॉमन लेंगे बीटा की पावर n माइनस 2, ये आ जाएगा बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2 हो जाएगा 2023 अल्फा की पावर n माइनस 2, और यहां से हम लोग वैल्यू इसकी पुट करेंगे अल्फा प्लस 1 की अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस 1 की बीटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2024 बीटा n माइनस 2 बीटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2023 अल्फा प्लस 2024 बीटा, अल्फा की पावर n बीटा की पावर n। तो ये देखिए जो हम लोगों को ये है, ये तो एस एन ही हम लोगों का आ गया है, यानी कि एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2, ये आ गया हम लोगों का। अब हम लोगों को n की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है 12। देखिए मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को यहां से देखनी पड़ेगी कि ऑप्शंस में क्या गिवन है। मैक्सिमम 12 है, यानी कि n की वैल्यू 12 हम लोगों को पुट करना है। तो S12 हो जाएगा ये, और S10 प्लस S11, यानी कि ये ऑप्शन जहां पे भी है वो करेक्ट है। S11 प्लस S10 इज इक्वल टू S12, देखिए यही वाला ऑप्शन बी ही करेक्ट है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस। देखिए इसमें आप लोग देखिएगा अगर, तो e की पावर साइन x हर जगह पे कॉमन दिख रहा है, मतलब हर जगह पे रिपीट कर रहा है। तो e की पावर साइन x को हम लोग t पुट कर देंगे। देखिए यहां से इक्वेशन बन जाएगी t माइनस 2, ये बन जाएगा 1/t इज इक्वल टू 2। इस पूरी इक्वेशन को अगर t से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2t, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में हम लोगों को देखना होगा कि कितने इसके रूट्स बन सकते हैं। सबसे पहले इस रूट चेक करने के लिए हम लोग d निकालेंगे। इसका d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है यहाँ पे माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है माइनस 2, यानी कि 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 यानी कि 12 विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसके 2 रूट्स पॉसिबल हैं, यानी कि ये कुछ इस तरीके का कर्व होगा। तो इसके 2 रूट्स पॉसिबल हैं, लेकिन हम लोगों को चेक करना होगा कि e की पावर साइन x उस तक जा सकता है या नहीं जा सकता, क्योंकि साइन x की जो रेंज है वो -1 से 1 ही जा सकती है, इसीलिए हम लोगों को चेक करना होगा। इसका एक रूट आ जाएगा माइनस का माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी तो 12 है अपॉन 2, a यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3। ये हम लोग की t की वैल्यू आ जाएगी। यहां से हम लोग देखें 1 प्लस √3 आ जाएगा, t दूसरा आ जाएगा 1 माइनस √3। ये देखिए ये लेस देन 0 हो रहा है,
और t हम लोगों का क्या था, e की पावर sin x विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हम लोगों को यहाँ पे इस वाले को रिजेक्ट कर देना होगा, यानी कि ये वाला जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि कितने सोल्यूशन हम लोगों के पास t की वैल्यू पॉसिबल है, e की पावर sin x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, एक यही वाला पॉसिबल है, इसीलिए केवल एक सोल्यूशन इसका बनेगा। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सी होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेट s बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इज लेस देन 0 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा कि ये वाले इक्वेशन कब कब लेस देन 0 है। तो देखिए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 एक्स प्लस 9 ए प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 32। देखिए इस इक्वेशन के पहले हम लोग साइन चेक कर लेते हैं कि कब कब लेस देन 0 है, कब ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए हम लोग डी निकालेंगे, इसका डी हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 ए इंटू सी। देखिए ये तो लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, या तो ये देखिए ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगी। इसकी रेंज जो है, इसकी वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। तो इसको तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन 0 है। अब अगर ऊपर वाला लेस देन 0 होगा तभी ये पूरा होल इक्वेशन लेस देन 0 बन पाएगी, यानी कि इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा तभी ये पूरा लेस देन 0 होगा। तो इसको लेस देन 0 करने के लिए हम लोगों को, और जब ऑलवेज लेस देन 0 करने के लिए क्या करना होगा कि जो इसका d है वो तो हमेशा लेस देन 0 होना ही चाहिए, और इसका जो a है वो भी लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि a की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स आर ये दिस। तो ये हम लोग को फाइंड करना है। इसका देखिए कई मेथड हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के, कि आप पहले हो सकता है a और b की वैल्यू निकाल के देन सॉल्व करें, लेकिन इसका जो एक शॉर्ट मेथड है उससे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का b बाई ए। अल्फा बीटा हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई ए। तो और हम लोगों को यहां से देखिए रूट्स पता है, तो यहां से 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1 बाई 12, एंड b की वैल्यू भी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 बाई 3। ये थोड़ा सा इजी मेथड पड़ गया, अगर आप लोग चाहते तो इसको पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते थे a और b की। देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोगों के पास a और b की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग 2a प्लस b की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी 2 बाई 12 प्लस माइनस 2 बाई 3। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1 बाई 2। हम लोग 6a प्लस b की वैल्यू भी निकाल लेंगे, 6 इंटू 1 बाई 12 माइनस 2 बाई 3, ये आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 3, ये आ जाएगा माइनस का 1 बाई 6। तो यहां से हम लोग को इसकी वैल्यू भी पता चल गई, इसकी वैल्यू भी पता चल गई, और यहाँ अब इनका रेसिप्रोकल जो हम लोग निकाल लेंगे, तो जो एक्चुअल रूट्स है जिनकी हम लोग को इक्वेशन बनानी है वो बन जाएगा 1 बाई 2a प्लस b, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, एंड 1 अपॉन 6a प्लस b, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6। तो इन दोनों का हम लोगों को बनाना है जिसके रूट्स ये हो, यानी कि अल्फा हम लोगों के पास है -2, बीटा हम लोगों के पास है -6। तो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बना लेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -8 एंड अल्फा बीटा आ जाएगा 12। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -8 एक्स प्लस अल्फा बीटा है 12, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12,
इज इक्वल टू 0। ये हम लोग की फाइनल इक्वेशन आ गई है, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस इज, मतलब हम लोगों को इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स हैं उनका सम निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि देखिए यहाँ पे 8 की पावर x हर जगह पे दिख रहा है, तो इसको हम लोग t पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48। इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 12t माइनस 4t प्लस 48। ये आ जाएगा t माइनस 12 माइनस 4 t माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि t माइनस 4 एंड t माइनस 12, यानी कि जो सोल्यूशन हम लोगों के पास आ रहे हैं, सोल्यूशन जो आ रहे हैं, एक आ रहा है t इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा आ रहा है t इज इक्वल टू 12। तो दो सोल्यूशन हम लोगों के पास आ गए। अब हम लोगों ने t माना था 8 की पावर x को, तो यहां से एक 4 आया था एंड दूसरा आया था 8 की पावर x इज इक्वल टू 12। अब हम लोग यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे विद बेस 8, तो यहां से ये x आ जाएगा, ये आ जाएगा log 8 4, यहां पे भी हम लोग बेस 8 से log ले लेंगे, तो ये भी x इज इक्वल टू log 8 ये 12 आ जाएगा। देन हम लोग इन दोनों का सम कर देंगे, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 आ जाएगा हम लोगों के पास log 8 4 प्लस log 8 12। अब इन दोनों का सम है, देखिए तो ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी है कि log 8 4 इंटू 12 ये बन जाएगा, 4 इंटू 12 48 हो जाएगा, log 8 48। अब देखिए ऑप्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आंसर नहीं मैच कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को इसको इस तरीके से ब्रेक करना होगा कि ऑप्शंस में मैच कर जाए। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस बन रहा है, तो इसको भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 8 इंटू 6, ये बन जाएगा log 8, इसको ब्रेक कर देंगे प्लस log 8 6, ये क्या हो जाएगा log, देखिए log a बेस a की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 बन जाएगा, 1 प्लस 8 ये आ जाएगा। तो ऑप्शन ये देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, देखिए सी ऑप्शन मैच कर गया, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इसमें अल्फा बीटा अदर डिस्टिंक्ट रूट्स हम लोगों को दिया है, ये इक्वेशन दी है, और यहाँ पे एसएन देखिए दिया है हम लोगों को एन के फॉर्म में अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, जो हम लोगों ने न्यूटन्स आइडेंटिटी में पढ़ा था। तो ये बिल्कुल ही मतलब न्यूटन आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट नहीं गिवन है, तो न्यूटन आइडेंटिटी हम लोग लगा देंगे ए 2025 के लिए 2025 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू 2024 प्लस 1 इंटू 2023 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा 2025 प्लस 2023 अपॉन 2024 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ये आ जाएगा। अब हम लोग को कहा गया है कि इस वाले की मिनिमम वैल्यू निकालनी, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू, तो अगर हम लोग इसको मिनिमाइज कर दें तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। तो इसको अगर हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग fx बोलते हैं तो ये f डैश x हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहां से t की वैल्यू हो जाएगी 5/2। अब इस इक्वेशन में हम लोग t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 25/4 ये 6, तो ये माइनस का 1/4 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू माइनस का 1/4 है, तो इसकी भी वैल्यू
-1/4 होगी जब ये वाला जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिनिमम होगा। तो इसका आंसर -1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हम लोग को फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के। तो ये बताना होगा कि कितने इसमें रियल सॉल्यूशंस हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को देखिए दो जगह पे मॉड गिवन है, तो इसमें हम लोग को केस बनाना पड़ेगा। केस तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा कि कौन कौन से केसेस बनेंगे। तो x जब होगा -5 और -7, इस पे हम लोगों को मार्क कर लेना है। ये देखिए आ जाएगा। एक केस देखिए बनेगा ये वाला, एक केस बनेगा ये इसके बीच वाला, एक केस बनेगा ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी कि -5 से बड़ा है, तो देखिए क्या क्या बन सकता है। तो x ये हो जाएगा -5 से, देखिए अगर x बड़ा है कि x + 5 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए अगर x जो है इससे -5 से बड़ा है, तो ये भी हमेशा ही पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा। -2 = 0, यानी कि x² + 5x + 2x + 14 -2 = 0, यानी x² + 7x + 12 = 0। यहां से देखिए इसके फैक्टर हम लोग कर लेंगे, x + 3 x + 4। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3, दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो यहां से दो वैल्यूज आ रही हैं और ये दोनों ही 5 से जो है बड़ी हैं, इसीलिए हम लोग इनको ले लेंगे। अगला केस हम लोग बनाएंगे जब x जो है x -7 और -5 के बीच में हो, या पहले हम लोग देख लेते हैं x जो लेस हो -7 से, x लेस देन -7, ये वाला केस देखते हैं। तो x अगर -7 से लेस है, यानी कि -7 -8, तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगी x, तो ये वाली जो वैल्यू होगी माइनस साइन के साथ ओपन होगी, तो ये आ जाएगा x + 5। एंड ये वाली जो वैल्यू है ये भी माइनस साइन के साथ ही खुलेगी, माइनस का x + 7 -2 = 0। देन हम लोग को इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना है। ये बन जाएगा -x² - 5x - 2x - 14 -2 = 0, यानी कि ये आ जाएगा x² + 7x + 16। यहां से देखिए इस वाली इक्वेशन में d < 0 आ रहा है। देखिए 7² - 4 × 16, ये < 0 आ जाएगा, यानी कि इसके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी यहां से नो सोल्यूशन आ जाएगा। अगला हम लोग केस देखते हैं, जो लास्ट केस हम लोग का बन जाएगा वो -7x - 5। ये वाला केस जब हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए x, देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बीच की एक वैल्यू रख के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे -6 एग्जिस्ट करेगा, तो -6 रख के देख लेंगे। अगर -6 इसमें रखेंगे तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, ये वाला प्लस साइन के साथ खुल जाएगा, यानी कि x - x + 5 + 2x + 7 -2। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -x² - 5x + 2x + 14 -2 = 0। यहां से हम लोग देखिए -7x -3x + 12 = 0, ये आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोगों को रूट्स फाइंड करने होंगे, तो इसके रूट्स आ जाएंगे x = -3 ± (-b²) - 4a × c, ये 12 आ जाएगा अपॉन 2। इसके देखिए रूट्स आ जाएंगे -3 प्लस ये आ जाएगा 48 9 √47, ये आ जाएगा 57 अपॉन 2। अब देखिए इसकी हम लोगों को अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के चेक करनी होगी कि इस डोमेन में एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे x की वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम लोगों के एजम्पशन के बाहर हो जाएगा और हम लोगों को इसको रिजेक्ट करना होगा। तो इसका देखिए माइनस वाला तो एग्जिस्ट करेगा, 7 से नीचे जा रहा है, ये इसको हम लोग इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं
कि जो रूट के अप्रॉक्स वैल्यू हो सकती है वो 7 के अप्रॉक्स हो सकती है, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये इसके अप्रॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे, एक आ जाएगा माइनस का 10/2 यानी कि -5 के अप्रॉक्स। तो ये देखिए -5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये -5 से छोटा आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक आ जाएगा हम लोग के पास 7 पॉइंट समथिंग -3/2। देखिए ये 7 माइनस 4 पॉइंट समथिंग आएगा अपॉन 2, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग किया जाएगा। तो इसको हम लोगों को रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि ये हम लोगों के डोमेन में नहीं है। यानी कि एक सोल्यूशन हम लोगों के पास यहां से है, कौन सा वाला, x इज इक्वल टू -3 -√57/2। एक तो ये सोल्यूशन हम लोगों के पास आया, यहां से कोई सोल्यूशन नहीं आया। एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन हम लोगों के पास यहां से आया, यानी हम लोग के पास फाइनल 3 सोल्यूशंस आ गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा नेचुरल नंबर्स हैं और इस इक्वेशन के रूट हैं, और बताया गया है कि λ/2 और λ/3 नेचुरल नंबर नहीं है। इफ लैम्डा अज्यूम्स अ मिनिमम वैल्यू, यानी कि लैम्डा की हम लोगों को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, देन इस पूरे जो दिया है गिवन है, इसकी वैल्यू हम लोग को सॉल्व करके निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा देखिए 70 आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा देखिए आ जाएगा लैम्डा -70/1 और -1 -b/a होता है, तो -1 और साइन लग जाएगा, तो 70 आ गया और ये लैम्डा आ जाएगा। अब हम लोगों को देखना है अब देखिए यहां से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे 70 माइनस अल्फा। अब जो लैम्डा हम लोगों के पास ये आ गया है, और हमसे कहा गया है कि λ/2 कॉमन λ/3 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये जो लैम्डा है ये ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग इसमें अल्फा की वैल्यू रख के देखते हैं कि ये 2 से भी डिविजिबल ना हो और 3 से भी डिविजिबल ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो देखिए 68 बन जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 रखेंगे तब भी 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर 3 रखते हैं तब भी डिवाइड होगा, 4 भी डिवाइड कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ पे ये 70 माइनस 5 बन जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 65। इसमें देखिए ना ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हम लोग अगर अल्फा को 5 पुट कर दे और बीटा को 65 पुट कर दे, तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी यहां से लैम्डा आ जाएगा 325। तो ना ही अब लैम्डा 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से, देखिए सम इसका आ रहा है 3 to 5 प्लस सम 10 आ रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये हम लोग के पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया। ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट अगर इसमें कर दे जाके तो देखते हैं क्या बनता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग अगर आगे भी जाते हैं, जैसे 6 पे जाएंगे तो वो भी 2 और 3 से, 7 में यहाँ पे अगर आप 7 रख के देखते हैं तो 7 इंटू 70 माइनस 7 63, ये भी देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आगे का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जो 3 और 2 से ना डिविजिबल हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे 5 भी पुट करना होगा, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू 65। देन यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 325। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट अल्फा माइनस 1, अल्फा है 5, तो 5 माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1 प्लस बीटा 65 माइनस 1 लैम्डा प्लस 35, यानी कि 325 प्लस 35 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये देखिए हम लोगों का बन रहा है, ये देखिए हम लोगों का बन रहा है जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू। तो ये अंडर रूट 4 यानी कि 2 तो 64 8 ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 360 होल अपॉन 60, यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 60 आंसर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लोग फिल कर देते हैं 60।
तो इसी के साथ हम लोगों का लेक्चर फिनिश होता है आज का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।